जय हिमालय जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा उत्तराखंड के प्राचीन जातियों के क्रम में इस बार दानव जाति की जानकारी लेकर आया हूँ। जब तक मैं आगे बढ़ूँ तब तक हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में एक परगना है दानपुर। यहाँ के निवासी अपने को दानवों के वंशज मानते हैं। यह क्षेत्र कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील में है। कभी यह गढ़वाल मंडल का हिस्सा होता था, परंतु कमिश्नर ट्रेल ने इसे कुमाऊं मंडल में शामिल कर दिया था। इस बारे में बताने से पहले दानवों के बारे में जान लेते हैं। पुराणों में सुर और असुर की बात कही गई है। असुर वह थे जो सुर नहीं थे। पौराण कथाओं के अनुसार देव, दानव, राक्षस ये सभी वैदिक ऋषि कश्यप के वंशज हैं। इन सभी के पिता मारीच ऋषि के पुत्र महर्षि कश्यप ने ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष की 7 कन्याओं के साथ विवाह किया, जिनसे समस्त जातियां उत्पन्न हुई। देव, दानव, राक्षस ये तीनों ही उन्हीं में शामिल हैं। ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति से देवता, दिति से दैत्य, धनु से दानव और सुरसा से राक्षस पैदा हुए। ऋषि कश्यप की गणना 7 ऋषियों में की जाती है और उनका गोत्र इतना विशाल था कि माना जाता है कि सृष्टि के प्रचार में उनके वंशजों का योगदान ही सर्वोपरि है। एक पिता की विभिन्न माताओं से जन्मी ये संतानें, जो कि आपस में भाई बहनी थे, कभी भी एक मत नहीं हुई और अपने अपने हित स्वार्थ के लिए जिंदगी भर लड़ते और मरते रहे। इनके बारे में विस्तार से बताता हूँ। महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र देव या आदित्य कहलाए। महर्षि कश्यप और दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। इनके 2 पुत्रों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष से दैत्य जाति की शुरुआत हुई। महर्षि कश्यप और धनु से दानव पैदा हुए। दानवों के 114 कुल चले, जिनमें से 64 सबसे प्रमुख माने जाते हैं। ये आकार में बहुत बड़े होते थे। दानव असुरों के शिल्पी थे। राक्षसों की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलन में हैं। एक कथा के अनुसार राक्षस ऋषि कश्यप और दक्ष पुत्री सुरसा के पुत्र थे। एक अन्य कथा के अनुसार राक्षस 2 ऋषियों वैष्णव और पुलस्त्य ऋषि के वंशज हैं। एक मत यह भी है कि ब्रह्मा जी के क्रोध से हेति और प्रहिति नामक 2 असुरों का जन्म हुआ था और वहीं से राक्षस वंश की शुरुआत हुई। यह भी कहा जाता है कि राक्षस प्राचीन काल की प्रजाति का नाम था, जो रक्ष संस्कृति या रक्ष धर्म की अनुयायी थी और इसकी स्थापना रावण ने की थी। रक्ष धर्म को मानने वाले राक्षस कहलाते थे। एक अन्य कथा के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा ने समुद्रगत जल प्राणियों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया था। राक्षस असुरों में सबसे सुसंस्कृत और विद्वान माने जाते हैं। राक्षस प्राचीन काल की प्रजाति का नाम है। रामायण और महाभारत काल तक में राक्षस थे। राक्षस वे हैं जो विधान और मैत्री से विश्वास नहीं रखते और वो दूसरों की वस्तुओं को हड़प करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति तो आज भी है। कई लोग राक्षस और असुरों यानी दानव और दैत्यों को एक ही मान लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। राक्षस और असुरों में बड़ा अंतर है। राक्षस और असुरों के पिता अलग अलग हैं, ये तो पहला अंतर है। असुर भूमि के नीचे पाताल लोक में रहते हैं और उनके नगर का नाम हिरण्यपुरा है। राक्षस जैसे रामायण में हम देखते हैं जंगलों में भूलोक में रहते हैं, यह दूसरा अंतर है। राक्षस यक्ष और ऋषियों के साथ युद्ध करते दिखते हैं। दूसरी ओर असुरों का युद्ध स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के साथ होता है। तो बहरहाल अब उत्तराखंड के दानव वंशों की बात करते हैं। दानपुर परगना बागेश्वर जिले में है और कुमाऊं केसी बद्रीनाथ पांडे अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में लिखते हैं कि दानपुर के दानव शीर्षक के तहत यह लेख है कि यहाँ के दानव अपने मूल पुरुष दानव या दैत्य बताते हैं। उस क्षेत्र के ही टाकुली आदि भी मूल पुरुष अपना जो है दानव बताते हैं। इसलिए इस परगने का नाम दानपुर कहलाया। यह क्षेत्र पिंडर, सरयू और पूर्वी गंगा से घिरा है। दानपुर की सीमाएं जौहार, गढ़वाल, पाली, बारामंडल और गंगोली से मिलती हैं। दानपुर के मूल निवासी दाणो या दाणु कहलाते हैं। यहाँ के गांव शुभगढ़ के बारे में मान्यता है कि यह मूलतः शंभूगढ़ था।
पौराणिक कथाओं में माँ देवी भगवती चंडी का शुंभ निशुंभ दानवों से युद्ध हुआ था। इनमें से ये दानव मारे गए थे। इन लोगों के पूज्य देवता भी दानव यानी दानवी है, जैसे लाल दानव, धाम दानव, वीर दानव आदि। यहाँ दानपुर में दानकोट नाम का किला भी हुआ करता था और इस किले के अवशेष आज भी दिखते हैं। तो यह था उत्तराखंड में दानव जातियों के वंशजों का इतिहास। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है और इस चैनल में है। और इससे पहले मैं राक्षसों पर भी एक वीडियो आपको दे चुका हूँ जो कि इस चैनल में है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।